आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा। तो सिर्फ इनका नहीं, आप दुनिया में किसी भी चीज उठा लो उसका एक नाम होता है। आप अपने चारों ओर देख लो, टीवी, सोफा, वॉल, कलर, ड्रेस, क्लोथ्स, मतलब कोई भी चीज उठा लो, एवरीथिंग हैज गॉट अ नेम। विदाउट अ नेम नथिंग इज पॉसिबल। नाउ कोई भी चीज आपको दिखता हो या फिर नहीं भी दिखता हो, हर किसी चीज का एक नाम रहता है। तो देख लो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये एक व्हाइट बोर्ड है, ये एक कार्टून बनाया गया है, ये एक मार्कर है, ये स्पेक्स है, मतलब हर एक चीज का नाम होता है जो आपको दिखता है। एट द सेम टाइम एवरीथिंग इनविजिबल टू यू ऑल्सो हैज अ नेम। आपको जो कोई भी चीज दिखता नहीं है उसका भी नाम होता है, जैसे कि हवा, लाइक यू कैन से एयर, it is not visible but it has a name. God, not visible but it has a name, that is God, right? So everything दुनिया में हर किसी चीज का एक नाम रहता है, हर किसी पशु का एक नाम रहता है, कोई भी चीज उठा लो हर किसी का नाम रहता है। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं उसी नाम के बारे में। So we are going to study about those नाम which in English we called nouns. देखो सबसे पहले क्या लिखा है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। बेस्ड ऑन द काउंटेबिलिटी नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अगर कोई चीज को गिन सको तो वो होता है काउंटेबल, और गिन नहीं सको तो अनकाउंटेबल। उसमें इसमें सोचने वाली बात क्या है? दिस इज नथिंग टू इवन थिंक अबाउट दिस, इट्स सो सिंपल एज दैट। अगर कोई भी चीज को गिन पा रहे हो तो काउंटेबल है, गिन नहीं पा रहे हो तो अनकाउंटेबल है। तो मैं कोई चीज का नाम बताता हूं, आप ही बताओ खुद। मार्कर काउंटेबल है कि नहीं? हाँ भाई है, वन मार्कर। वाटर, कैन यू काउंट लाइक वन वाटर, टू वाटर? नॉट पॉसिबल, राइट? तो कोई भी चीज को आप गिन सकते हो वो काउंटेबल है, और गिन नहीं पाते हो तो अनकाउंटेबल है। एक बार देख लेते हैं। ओके, देखो यहां पे ये बंदा कितना खुश है क्योंकि ही इज एबल टू काउंट दिस थ्री पीपल, 1 2 3 इज एबल टू काउंट, सो इज वेरी हैप्पी। देखो एग्जाम्पल क्या है काउंटेबल नाउन्स का? बॉय, बुक्स, टीम्स, ये सारी चीज हम लोग गिन सकते हैं। एक लड़का है, दो लड़का है, 4 किताब हैं, 5 टीम्स हैं। ओके, सो यू कैन काउंट इट। सो देयरफॉर देखो यहां से निकल के आता है दो चीजें, क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। इसको शॉर्ट में हम लोग SCN बोलेंगे, इसको शॉर्ट में हम लोग PCN बोलेंगे। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर मतलब सिंगल से आता है जो चीज, वही होता है सिंगुलर। सिंगल यानी कि देखिए ये पेन सिंगल है तो ये सिंगुलर है, समझ रहे हो? कोई भी चीज मतलब एक ही होता है, वो सिंगल होता है तो सिंगल होता है तो सिंगुलर होता है। और आगे देखोगे तो क्या लिखा गया है यहाँ पे? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। ये चीज भी काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, जैसे कि मैचेस। ओके, एक नहीं, दो नहीं, 4 मैचेस, यानी बहुत सारे मैचेस भी हो सकते हैं। आप लोग IPL वगैरह तो देखते ही हो। या फिर बॉयज, आप लोग क्लासरूम में गिन सकते हो अपने दोस्तों को, कहीं पे भी गिन लो। बुक्स गिन सकते हैं। सो एवरीथिंग दैट यू कैन काउंट, बट यू सी दैट दे आर नॉट सिंगल, सिंगल से ज्यादा है, यानी प्लूरल है। तो मैचेस, बॉयज, बुक्स, ये सारे आपके लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं। ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। मतलब बस डिफरेंस इज दिस दैट दिस इज ओनली वन इन नंबर एंड दीज आर मेनी इन नंबर, right? Therefore these are singular countable nouns and these are plural countable nouns. I hope that is very clear. Okay, कितना इजी से मतलब समझ जा रहे हो, इसमें मतलब दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं। देखो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या एग्जाम्पल है? शुगर, मिल्क, कॉन्फिडेंस, स्मार्टनेस, ये सारे चीजें जो है ना, ये आपके लिए अनकाउंटेबल नाउन्स है। क्यों अनकाउंटेबल है? बिकॉज कैन वी काउंट दिस थिंग्स? लाइक शुगर, मेरे पास 4 शुगर है, कह सकते हो? कैन यू से आई हैव 5 मिल्क? मेरे पास आज 5 मिल्क है, मैं आज 6 दूध पिया। कैन यू से दैट? दीज आर ऑल फनी, राइट? ओके, सिमिलरली कॉन्फिडेंस, स्मार्टनेस भी तो आप कह नहीं सकते। ऐसा नहीं कह सकते मेरा दोस्त के पास, जानते हो उसके पास 5 कॉन्फिडेंस है और उस 5 कॉन्फिडेंस को लेके वो स्टेज पे गया और कितना बढ़िया बोला। ऐसा थोड़ी होता है। Can we count that? Not possible. We cannot count them and therefore they are called uncountable nouns. तो बाईपास ट्रिक्स के बारे में अभी बात कर रहे हैं, ऐसा ट्रिक्स की जो कि आपको बाईपास करके ले जाएगा। तो किस चीज के बारे में? टू आइडेंटिफाई वेदर योर नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, कभी कभार ना स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो नाउन है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या टेक्निक हम लोग लगा के इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपल है बहुत। इफ यू कैन नॉट टर्न एनी नाउन इनटू इट्स प्लूरल फॉर्म इट इज अनकाउंटेबल। कोई भी नाउन को अगर आप प्लूरल नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल है। जैसे कि शुगर को हम शुगर्स कह सकते हैं क्या? नो। बॉय को बॉयज कह सकते हैं क्या? हाँ कह सकते हैं, यानी फिर ये अनकाउंटेबल नहीं, ये काउंटेबल है।
अच्छा, कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंसेस बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए ये अनकाउंटेबल है। आप लोग जानते हो हम लोग कैसे चीज का प्लूरल बना सकते हैं? बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स कब बना सकते हैं? जब हम चीजों को गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो गिन नहीं पा रहे हैं, शुगर को शुगर्स नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्लियर है कि ये सारे अनकाउंटेबल हैं। और एक चीज भी आप कर सकते हो, उनके सामने कोई एक नंबर लगा के देखो, जैसे कि 1 शुगर 2 शुगर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये अनकाउंटेबल है। काउंटेबल होता तो 1 शुगर 2 शुगर वी कुड हैव सेड दैट। Similarly, confidence के पास देखो, 1 confidence 2 confidence we can't say. So these are the tricks. I think this will help you understand and identify whether your noun is countable or uncountable when you have a difficult noun given to you. Okay, so now it's time for us to see some kind of बहरूपिया. Okay, बहरूपिया क्या होता है? गिरगिट जो होता है ना, sometimes they are in green colors, sometimes they are red, sometimes they are yellow. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि there are some certain nouns which are sometimes countable and which are sometimes uncountable. So let's find out, figure out such nouns, okay, which can play double role. ये रंग बदलने वाला यहाँ पे आपके सामने हाजिर है। देखिए, so this doesn't actually look like a chameleon. Chameleon nouns, ऐसा कोई नाम सुना है? जी नहीं, no grammarians have ever given such kind of funny names because you know I do this, I give funny names to grammar. Alright, so chameleon का मतलब होता है गिरगिट। ये जो पिक्चर दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, ओके, तो ये जो गिरगिट है जो कि पता नहीं क्या चीज की तरह दिख रहा है, सो इट कैन चेंज इट्स कलर, समटाइम्स रेड, समटाइम्स ग्रीन, समटाइम्स ब्लू, एनीथिंग इट कैन डू। देयरफॉर आज हम लोग कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एग्जैक्टली गिरगिट की तरह होते हैं, कलर चेंज करते रहते हैं। मतलब कभी वो काउंटेबल नाउन की तरह दिखते हैं और कभी अनकाउंटेबल रहते हैं। तो देखो, पहला एग्जाम्पल हमारे पास है टाइम। तो टाइम बताओ मुझे आप लोग कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? समय को कोई गिन सकता है भला? Can you count time? No, we can count minutes actually, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, but we cannot count time. But देखिए, तो फिर क्या होगा यहाँ पे? आप बताइए मुझे कि is it countable or uncountable? Well, let me tell you that it is uncountable. At the same time, if I write here times, then it is countable. अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कैसे? देखो, कुछ ऐसे कि टाइम को वी कैन नॉट काउंट व्हेन वी से दैट टाइम इन द व्हेन वी मीन दैट टाइम, मतलब टाइम जब मीन करते हैं तब हम लोग वी कैन नॉट काउंट इट, सो इट इज अनकाउंटेबल। लेकिन जब टाइम्स बोलते हो तो इसका मतलब होता है बार, कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू टेक द एग्जामिनेशन, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू प्ले दिस वीडियो। तो ये टाइम का मतलब बार होता है, कितने बार, समझ रहे हो? सो दैट इज द डिफरेंस। सो टाइम कभी होता है आपका काउंटेबल और कभी होता है, सॉरी, कभी यहाँ पे देख लीजिए, कभी होता है आपका काउंटेबल और कभी होता है अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है? ट्रिक देखना है कि इसके पीछे एस लगा है कि नहीं। जिसके पीछे एस लगा है वही आपका काउंटेबल है और जिसके पीछे एस नहीं लगा है वो आपका अनकाउंटेबल है। वैसे ये वर्क और वर्क्स का, ठीक है, आप वर्क को देखोगे, काम को हम लोग गिन नहीं सकते, समझ रहे हो? काम को हम लोग गिन नहीं सकते। देखो, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, यहाँ पे एस नहीं लगा है। तो जहाँ पे एस नहीं लगाया गया है वो आपका अनकाउंटेबल है और जहाँ पे आपका एस लगाया गया है वो काउंटेबल है। सो यू कैन फाइंड मोर सच नाउन्स एंड यू नो टाइप देयर इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो अबाउट दैट। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग नाउन्स के बारे में कि अब वक्त आ गया है टू स्टडी अबाउट सम मजेदार और वेरी इंटरेस्टिंग नाउन्स। सो हैव अ लुक एट दिस: furniture, wealth, medicine, paper. How are these मजेदार? Well, let me tell you, furniture क्या होता है? Countable होता है या फिर uncountable होता है? Many of you might say that it is countable because we can count a chair, table and things like that, so it is naturally countable. Well, stop and listen. आप चेयर को गिन सकते हो, टेबल को गिन सकते हो, सारी चीजों को गिन सकते हो, बट फर्नीचर को नहीं गिन सकते। सो रिमेंबर, फर्नीचर इज ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन। लुक एट द नेक्स्ट वन, वेल्थ। वेल्थ को आप गिन नहीं सकते। ओके, यू माइट बी लाइक, व्हाट, वेल्थ को कैसे नहीं गिन सकते? हाँ, कैसे गिन सकते हो मुझे थोड़ा बताइए। आप कैसे गिन सकते हो? यू कैन नॉट से उसके पास 4 धन है, 5 धन है, 6 धन है। वी कांट से दैट। वी कैन काउंट देम इन टर्म्स ऑफ मनी कि कितने पैसे हैं उसके पास, 5 करोड़ हैं, 6 करोड़ हैं, 10 बिलियन है। वी कैन काउंट इन दैट वे, बट वी कैन नॉट काउंट द वेल्थ। Similarly, medicine we cannot count and therefore we cannot even write medicines. कुछ लोग गलतियां करते हैं, बोलते हैं कि मैं मार्केट जा रहा हूँ मेडिसिन्स लाने के लिए। नो मेडिसिन्स, इट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। ओके, सो मेडिसिन को भी आप लोग नहीं गिन सकते, टैबलेट गिन सकते हो, राइट? ओके, देन आता है पेपर। तो पेपर का भी मतलब यही फंडा है, सेम। कभी भी नहीं बोलना है कि मुझे पेपर्स दीजिए, पेपर्स नहीं, गिव मी अ शीट ऑफ पेपर और 2 शीट्स ऑफ पेपर। यू कैनॉट काउंट पेपर।
ऑलराइट, रिमेंबर दैट। ओके, और वैसे भी और एक चीज भी आ सकता है यहाँ पे आपका मनी। ओके, मनी, ये बहुत लोग ये गलतियां करते हैं इसके साथ। मनी, दे थिंक दैट इट इज ऑल्सो काउंटेबल। मनी को गिन सकता है क्या कोई? मनी को नोबडी कैन काउंट। ओके, यू कैन काउंट रुपीज, 1 रुपी, 2 रुपीज, 3 रुपीज, बट वी कैन नॉट से 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी। ओके, सो दिस इज व्हाई these are called मजेदार nouns. Hope that is clear. 5 types of nouns are there. So they are common noun, proper nouns, material nouns, collective noun and abstract nouns. 5 types of nouns. So now we will discuss all those 5 types of nouns and we will understand them bit by bit. So let's look at the first one, common noun. All right, common nouns is the first thing that is very common. कॉमन का मतलब होता है विच इज ऑर्डिनरी। लाइक आप कोई भी लड़के को उठा लो, पिक अप एनी बॉय, लाइक दिस बॉयज नेम इज ऑल्सो बॉय, दैट बॉयज नेम इज बॉय, द अदर बॉयज नेम इज बॉय, दिस इज अ कॉमन नेम, कॉमन फॉर एवरीवन, बॉय बॉय बॉय, एवरीवन's नेम इज बॉय। Now pick up any student, this student is called student, that student is also called student from 9th class is called student from 12th class is also called student. So that student is a common name. Common मतलब common, हर जगह पे ordinary चलता है। तो कुछ कॉमन नाउन्स का एग्जाम्पल अगर उठा लें तो ये होता है पेन, पेंसिल, फोन। ठीक है, आप इंडिया में भी पेन को पेन बोलते हो, अफ्रीका में भी पेन को पेन बोलते हो, कहीं भी चले जाओ पेन को पेन बोलते हैं, पेंसिल को पेंसिल बोलते हैं, यहाँ बॉय को यहाँ भी बॉय बोलते हैं, कहीं पे डायनोसर नहीं बोलते हैं। सो दैट्स कॉमन नाउन। एंड 2 फीचर्स होते हैं कोई भी कॉमन नाउन का, देखिए, एक तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। ओके, इट इज नॉट रिटन विथ कैपिटल लेटर। ओके, तो पेन, पेंसिल, फोन, ये जितने भी हैं सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे जाना चाहिए। एंड दे हैव प्लूरल फॉर्म्स, मतलब कोई भी पेन उठा लो, पेन को पेन्स बोल सकते हैं, पेंसिल को पेंसिल्स बोल सकते हैं, फोन को फोन्स बोल सकते हैं, पिकअप एनीथिंग, स्कूल को स्कूल्स बोल सकते हैं, हेलमेट को हेलमेट्स बोल सकते हैं, राइट, बिकॉज दे आर ऑल कॉमन नाउन्स। ओके, सो नाउ देखिए कि यहाँ पे जो है प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स ये होते हैं जानी दुश्मन, एक दूसरे के मतलब एनिमीज हैं दे। हाउ? कॉमन का पूरा ऑपोजिट होता है प्रॉपर। अगर ये ऑर्डिनरी है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसका मतलब ये है कि दिस इज अ स्पेशल नेम। ओके, लाइक एवरी बॉय इज बॉय, एवरी बॉय इज बॉय, राइट, एवरी बॉय इज बॉय, बट दे हैव अ स्पेशल नेम। लाइक सी, दिस बॉय सेज आई एम रमन, हिज नेम इज रमन, दिस बॉयज नेम इज कार्तिक। आप हर किसी लड़के को रमन, इसको भी रमन, ये इसको भी रमन, 9th क्लास के लड़के को भी रमन, 10th क्लास के लड़के को भी रमन बोल सकते हो क्या? नो, बिकॉज दिस इज देयर स्पेशल नेम, दिस इज देयर प्रॉपर नेम एंड देयरफॉर यू नो इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो प्रॉपर नाउन का क्या फंडा है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। ओके, व्हेन दे राइट एग्जामिनेशन दे यूजुअली डू दिस। ओके, दे राइट देयर नेम और एनीथिंग ऑफ प्रॉपर नाउन, अपना स्कूल का नाम है, समझ रहे हो, तो स्कूल का नाम को स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। कभी भी प्रॉपर नेम हो गया तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, दे हैव नो प्लूरल फॉर्म्स। हम लोग रमन को रमन्स नहीं कह सकते, कार्तिक को कार्तिक्स नहीं कह सकते, बिकॉज दे हैव नो प्लूरल फॉर्म। लेकिन देखो, कॉमन नेम जो होता है, इसको भी बॉय कहेंगे, इसको भी बॉय कहेंगे, हर किसी को बॉय कहेंगे, सो दैट इज अ कॉमन नाउन। अगर कोई भी चीज़ कॉमन है, हर किसी का नाम वही कॉमन नेम है, तो वो कॉमन नाउन है। और अगर हर किसी का नाम अलग अलग है, स्पेशल नेम है, तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि आई एम दीपक, अपना यूट्यूब चैनल का नाम है द बाईपास रूट। ओके, सारे यूट्यूब चैनल्स को थोड़ी आप बाईपास रूट कहोगे, बाईपास रूट को बाईपास रूट ही कहोगे। तो कोई भी फ़ोन पकड़ लो, फ़ोन हो गया आपका कॉमन नाउन, लेकिन सैमसंग अगर बोल देते हैं तो दैट बिकम्स योर प्रॉपर नाउन। सो I hope you have understood the difference between common noun and proper noun. Now it's time for us to learn about material noun. Material का मतलब क्या होता है? कोई भी मटेरियल उठा लो, जैसे कि आप कोई कॉटन उठा लो, कॉटन एक मटेरियल अगर हुआ तो उससे क्या बना सकते हो? We can make shirts out of that. अगर प्लास्टिक को एक मटेरियल के हिसाब से उठा लो, so what can we make from plastic? Toys. So material noun बेसिकली वही होता है जिससे आप कुछ बना सकते हो। तो आप बहुत सारी चीज़ों का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो जिससे आप कुछ बना सकते हो। वुड से क्या बना सकते हो? फर्नीचर बना सकते हो, समझ रहे हो? तो ग्लास से क्या बना सकते हो? विंडो पेन्स बना सकते हो। कोई भी चीज़ जो एक मटेरियल है जिससे आप कुछ बना सकते हो, उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए यहाँ पे।
गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, प्लास्टिक, कॉटन। गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, फिर आपका सिल्वर से हम लोग ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, मिल्क से स्वीट बना सकते हैं, प्लास्टिक से टॉयज बना सकते हैं, कॉटन से ड्रेस बना सकते हैं। सो बिकॉज दीज आर ऑल मटेरियल्स फ्रॉम विच वी कैन मेक समथिंग, दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। होप दैट इज क्लियर। तो कोई भी चीजों का एक कलेक्शन बना लो, राइट? कीज लाओ, 1 की, 2 कीज, 3 कीज लाओ, एक ग्रुप में डाल दो, उसको बोलते हैं बंच। ठीक है, तो ये बंच क्या है? एक कलेक्शन का नाम है। और जो भी वर्ड है ना एक कलेक्शन को बताता है, वी कॉल दैट कलेक्टिव नाउन, एज सिंपल एज दैट। तो लुक एट दिस, टीम ऑफ प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स आए, 11 प्लेयर्स आ गए, एक टीम में आ गए, तो वो बन गया एक टीम। व्हाट इज टीम? टीम एक ऐसा नाम है जो कि एक कलेक्शन को डिनोट करता है, रेफर करता है कि नहीं? ओके, देन हर्ड ऑफ काउज, काउज बहुत सारे जा रहे हैं, सो टू देयर ग्रुप वी विल कॉल देम विद अ नेम। व्हाट इज इट? हर्ड, हर्ड ऑफ काउज। तो व्हाट इज हर्ड? हर्ड इज नथिंग बट अ कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली बंच ऑफ कीज, राइट? सो दीज आर द वर्ड्स। लाइक एक चीज यहाँ पे कोई भी आपको पूछता है, गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ कलेक्टिव नाउन, पीपल यूजुअली से दैट टीम ऑफ प्लेयर्स, हर्ड ऑफ काउज, बंच ऑफ कीज। वेट, you don't have to tell all these words. All you should say is only one. Pick up that. Team, herd, bunch, school. Okay, school, don't be confused. School of fish. Okay, fish लोगों का collection को school बोलते हैं, right? Pack of wolves. There are so many. You can write them down in the comment section if you know. All right. So remember, when somebody asks you, only take one name, team or herd or bunch. Don't say the complete thing. All right. If it is required, you say them. So remember that collective noun is the only word that is the collective noun. All right. Let's go for the next one. We've completed common noun, proper noun, material noun, collective noun, and the last one is abstract noun. अब सारे noun से सबसे ज्यादा जिस नाउन का इमोशन होता है वो होता है आपका लास्ट टाइप ऑफ नाउन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका रहता है इमोशन, बिकॉज देखो कुछ एग्जाम्पल यहां पे ले लो। लव, सैडनेस, ये जो भी चीजें हैं इसको हम लोग फील करते हैं। कहां से फील करते हैं? वी फील विथ आवर दिल। सो ऑल दिस थिंग्स वी फील देम विथ आवर दिल, देयरफॉर इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके नाम के साथ उसका कोई मतलब है कि नहीं है? हाँ है, लेकिन अब उसको नहीं समझेंगे यहाँ पे। लेट्स फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। ओके, तो देखिए लव जो होता है, ओके, या फिर सैडनेस जो होता है, या फिर कॉन्फिडेंस जो होता है, वी कैन नॉट एक्चुअली सी देम। All right, we cannot see them, we cannot touch them, we cannot feel them through our 5 sense organs. Not possible, because it cannot be felt that way. The only way to feel is with your dil. So therefore it is abstract noun. अब समझ लीजिए बात को कैसे। देखो, क्या can you see love? Can it be visible? A mother's love for the child, can you see that? Wow, that love looks so white, or love looks so black. कैन यू से दैट? हाँ, नो डाउट आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे इमोजीज आते हैं लव वाले, डिफरेंट ब्लू, येलो, रेड, ब्लैक कलर्स में, लेकिन दे आर एक्चुअली नॉट विजिबल। सिमिलरली कॉन्फिडेंस, आप ऐसे बोल सकते हो, देखो मेरा भाई का कॉन्फिडेंस कैसे लाल दिख रहा है, मेरा भाई का कॉन्फिडेंस कैसे मतलब सफेद कलर का दिख रहा है। कैन वी से दैट? नो, वी कैन नॉट सी देम। और कैन यू जस्ट टेस्ट देम? दिस कॉन्फिडेंस टेस्ट्स सॉल्टी। Can we say that? No, because they cannot be felt through your 5 sense organs. It is something that can be only felt with your heart and your brain. Okay, so you can have more examples like freedom, intelligence, smartness. All these things can be felt, can be understood, but cannot be touched, cannot be tasted, cannot be heard. हाँ, ये देखो सैडनेस मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हो, हाँ सर सैडनेस तो दिख जाता है सर, क्योंकि हम किसी को भी देखते हैं, मतलब ही इज वेरी वी कैन सी हिज फेस एंड वी कैन से दैट ही इज सैड। हाँ, लेकिन क्या सैडनेस दिखा? उसका चेहरा दिखा आपको? कैन यू सी हिज सैडनेस?
Okay, so that's all about the 5 types of nouns. I hope you have understood everything: common noun, proper noun, material noun, collective and abstract noun. Yes, and one more thing we will do. बिगिनिंग में हम लोग इस बात को डिस्कस किए थे कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. सो देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से नाउन काउंटेबल होते हैं और कौन कौन अनकाउंटेबल होते हैं. सबसे पहले बात कर लीजिए कॉमन नाउन्स के. बताइए जल्दी से कि बॉय जो है आपका कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हो गया बॉय. इज इट काउंटेबल और अनकाउंटेबल? नेचुरली इट इज काउंटेबल, वी कैन काउंट बॉयज. फिर आ जाइए, आप कोई नाम ले लो, रमन. ओके, रमन, is it countable or uncountable? Yes, even it is countable. We can count Raman. One Raman is there. One Karthik is there. One Raghu is there. We can count them. So they are all countable. फिर आते हैं मटेरियल नाउन में. मटेरियल नाउन में क्या होता है आपका? गोल्ड होता है, मिल्क होता है. Can we count them? Can we count gold? Oh, I have like 1 milk, 2 milk. I have 1 gold, 3 gold. No, it is not possible. Similarly, अब आते हैं आगे कलेक्टिव नाउन में. ले लो कोई टीम को, ठीक है, कोई टीम को. कैन वी काउंट टीम? यस, वी कैन काउंट 1 टीम, 2 टीम्स, 5 टीम्स आर प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट, वी कैन से दैट. और फाइनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाइए. किसी का मतलब आप सोच लीजिए लव. कैन वी काउंट लव? 1 लव, 2 लव, 3 लव. कैन वी से 1 सैडनेस, 2 सैडनेस? नो, नॉट पॉसिबल. सो इससे हमको क्या समझ में आता है कि कॉमन नाउन कैन बी काउंटेबल, proper noun also countable, material noun uncountable, collective noun countable, abstract noun uncountable. So आपका material and आपका abstract जो है, these are uncountable nouns. So this is everything about nouns that you need to know. And if you know these things, if you have come till now with all your patience, पूरा एकदम सिद्धत से देखे हो वीडियो को from the beginning till now, I'm damn sure that you have understood it really well. And in the coming examination or coming grammar topics, whatever I'll be discussing in this video, in the other videos, upcoming videos, you will have no issues in understanding and you will get amazing marks in the examinations. Not just that, you can also write amazingly in all the examinations. All right, I can give you that promise, but you have to promise me this, that you will stick with all the videos that I'll be posting and you will try to understand everything from the beginning till the end in the sequence and the order I'll be teaching you. So if you do that, success is yours. And also watching this video, also choice is yours. नमक के बिना करी मजा नहीं आता और शुगर के बिना शरबत मजा नहीं आता. वैसे ही एग्जाम के बिना कोई भी क्लास कभी कंप्लीट नहीं होता. सो विद दैट आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू राइट नाउ ऑन द बोर्ड, ऑन द स्क्रीन. ट्राई टू आंसर देम. आई विल आल्सो गिव आंसर्स फॉर देम. Ensure how many marks you are getting. Do comment them in the comment section below. So here is the 10th question. We will have altogether 10 questions and this is the 10th one. We'll go in a countdown order. The first question is, based on their countability, nouns are of dash types. Option A 2, B 3, C 4 and D 5. Option A is the correct answer, that is 2. That is countable and uncountable noun. Let's go for question number 9. Countable nouns are divided into option A, singular countable nouns, option B, both A and D, option C, countable and uncountable nouns, option D, plural countable nouns. It's both A and D, singular countable nouns and plural countable nouns. How to check if a noun is uncountable? Option A, adding a number before the noun. Option B, to see if it can be converted into its plural form. Option C, if it can be counted, it is uncountable. Or option D, both A and B.
adding a number before the noun and to see if it can be converted into plural. Question number 7. Which of the following can be both countable and uncountable? Chameleon noun. Option A, wealth. Option B, chocolate. Option C, time. Option D, money. Question number 6. Pick the odd one out. Option A, money. B, wealth. C, people. And option D, furniture. It's people. Because option A, money, option B, wealth, and option D, furniture are all uncountable noun, but people is countable noun. Question. Which of the following noun or nouns is or are uncountable? Option A, common noun. Option B, abstract noun. Option C, material noun. And option D, both B and C. Means abstract noun and material noun are uncountable. Question number 4. Which of the following nouns always starts with a capital letter? Option A, proper noun. B, common noun. C, abstract noun. Or D, material noun. Starts with a capital letter. Next question. Which of the following nouns cannot be perceived through sense organs? However, it can be felt through your heart and mind. Option A, common noun. Option B, abstract noun. Option C, material noun. Or option D, collective noun. Last second question. Which of the following is an example of common noun? Option A, Samsung. Option B, parrots. Option C, India. Option D, the bypass route. Parrots. It is an example of common noun. And here is the last question on your screen. Which of the following is a collective noun in the phrase a herd of cows? Option A, cows. B, herd. C, A. Or D, of. So that's all pretty much from this video today. Thank you so much for staying connected. We'll be meeting in the next video. Till then, everyone, take care.